सिर्फ कुछ दिन की बारिश और छत्तीसगढ़ का बस्तर पूरा डूब गया। 100 मीटर लंबा पुल बह गया। डंकिनी नदी का पुराना पुल पानी में समा गया। गांव गांव जलमग्न हो गए। सैकड़ों घर बर्बाद हो गए। हजारों लोग बेघर होकर कई मासूमें जान भी चली गई। Is about climate change, but this is also not about climate change. सवाल उठता है, क्या यह महज बारिश थी या प्रकृति का संकेत कि अब भी संभल जाओ, समय है। From the rooftops year after year saying that we are heading for a climate emergency. अगस्त 2025 के आखिरी हफ्तों में बस्तर संभाग में ऐसी बारिश हुई जैसे दशकों से नहीं देखी गई। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर, हर जगह नदियां उफान पर थी। गीदम, जावांगा, बारसू जैसे इलाकों में पानी घरों तक भर गया। दरभा घाटी का रास्ता बंद हो गया। प्रशासन को सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना पड़ा, लेकिन फिर भी कई लोग फंसे रहे। कांगेर घाटी के पास एक परिवार की कार पुलिया पार करते वक्त बाढ़ में बह गई। तमिलनाडु से आया परिवार जिंदा वापस घर नहीं जा सका। यह घटना हर किसी को झकझोर देने वाला था। मौत के आंकड़े अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग है, लेकिन आंकड़ों से ज्यादा डरावनी तस्वीर है वह बेबसी जो लोगों ने अपनी आंखों से देखी। दंतेवाड़ा बाईपास पर बना चीतालंका का पुलिया जो 100 मीटर लंबा था बाढ़ में बह गया। डंकिनी नदी का पुराना पुल बाढ़ में समा गया। यह वही इलाका है जहां लोग रोजाना आवाजाही करते हैं। सोचिए, पुल टूटते हैं, सड़कें डूबती हैं, बिजली पानी ठप हो जाते हैं, और ये सब केवल कुछ दिन की बारिश में। विशेषज्ञ कहते हैं कि बारिश का पैटर्न बदल रहा है। पहले धीरे धीरे बरसने वाली वर्षा अब अचानक और बहुत ज्यादा होती है। इससे बाढ़, भूस्खलन और भारी तबाही की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये केवल बस्तर की कहानी नहीं है। उत्तराखंड, केरल, असम, हर जगह यही तस्वीर दिख रही है। यानी जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ किताबों का शब्द नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की सच्चाई है। बस्तर न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि एक खनिज संपदा से भी भरपूर है। यहाँ की खदानों से लौह अयस्क निकलता है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। यही लौह अयस्क भारत के स्टील उद्योग की रीढ़ है। लेकिन साथ ही यह इलाका अत्यधिक वर्षा और घने जंगलों वाला है। यानी ये जो क्षेत्र है वो पर्यावरण की दृष्टि से भी संवेदनशील है। इसलिए यहाँ विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि आज कंपनियां और सरकारें दोनों ही सतत विकास पर जोर दे रही है, जैसे कि पेड़ लगाना, जल स्रोतों का संरक्षण करना और स्थानीय लोगों की भागीदारी। बस्तर में खनन की चमक है, लौह अयस्क की खदानें हैं, स्टील प्लांट। ये तस्वीर जो है वो विकास को दिखा रही है। रोजगार भी मिलता है, उद्योग भी आते हैं। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू है उजड़े जंगल, सूखी नदियां और खोखले पहाड़। हसदेव अरण्य की लड़ाई हमने सबने देखी, जहां लोग जंगलों को बचाने के लिए खड़े हुए, क्योंकि वे जानते हैं बिजली, स्टील और मुनाफे से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए चाहिए जंगल, चाहिए नदियां, चाहिए सांस लेने लायक हवा। आज ये बाढ़ बस्तर में आई है, कल ये उत्तराखंड के पहाड़ों में होगी, परसों केरल, असम या बिहार में। हमने केदारनाथ की तबाही देखी, हमने महाराष्ट्र में पहाड़ों को ढहते देखा, हमने बिहार, असम को हर साल डूबते देखा। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहती है कि प्रकृति थक चुकी है और अब वो हमें आईना दिखा रही है। बस्तर की नदियां हमें पुकार रही है, वो कह रही है कि हम तुम्हें जीवन देते हैं, हमें बर्बाद मत करो। पुल टूट सकते हैं, फिर बन सकते हैं, सड़कें कट सकती है, फिर जुड़ सकती है, लेकिन अगर नदियां और जंगल टूट गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। और ये बाढ़ शायद एक संकेत है कि अब भी संभल जाओ, विनाश का रास्ता छोड़ो, संरक्षण का रास्ता अपनाओ, क्योंकि प्रकृति जब बोलती है तो उसकी आवाज पूरी दुनिया सुनती है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।